नमस्कार, मैं राकेश झा। आज के वीडियो में देखिए रासायनिक विज्ञान से संबंधित ये वीडियो नंबर 2 है। रासायनिक विज्ञान है, इसमें कुछ क्वेश्चन पहले दिए हुए थे। उसके बाद दूसरा वीडियो लेकर आए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसपीटी से है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यूज़ जो भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। मैं राकेश। आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। क्या है? पारा है। द्रव के रूप में एकमात्र धातु है जो कि पारा है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होते। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु है। क्या? ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है तथा क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। क्या है? हीरा की आकृति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की रचना होती है षष्ठफलकीय होती है। क्या होती है? षष्ठफलकीय होती है ग्रेफाइट की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिक के द्वारा, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क के लंदन में वैज्ञानिक था। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। लेकिन नायलॉन जो न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। LPG में गंधक के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। LPG में गंधक के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्पूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या कहते हैं? कर्पूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। गैसों के विश्लेषण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। गैसों के विश्लेषण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। क्या दिया था? कौन दिया था इस नियम? E बराबर mc² बड़ा का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशन में समानता प्रयुक्त होने वाले परिस्थितक फ्योन है। क्या? फ्योन का प्रयोग किस में किया जाता है? एयर कंडीशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्कोहलीय पेय में मिथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहलीय पेय में मिथाइल अल्कोहल होता है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यू हिस्ट्री जो भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर किए। थैंक यू। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। थर्मोकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम में उपस्थिति के कारण होता है और मूत्र का pH मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और रक्त का pH मान 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। क्या? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है और यूरिया जो है पहला संश्लेषित पदार्थ है का सबसे पहले यूरिया ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोबर गैस को मुक्त मीथेन
गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है मीथेन का सूत्र? CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। क्या है? सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अमलगम पारे का, देखिए अमलगम पारे का मिश्र धातु है। अमलगम जो है पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस क्रूस कांच का बना होता है। चश्मे का लेंस किसका बना? क्रूस कांच का बना होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अग्निशामक का प्रयुक्त किया जाता है, बिजली से आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। क्या था? वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे में जंग लगने से क्या बनता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। समुद्री जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाए। समुद्र के जल में जो कि वाष्पीकरण विधि द्वारा पूरा जल को पूरा वाष्प बना कर उड़ा देता है, बाद में जो बचता है उसको नमक तैयार किया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाने वाला कौन सा? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। क्या? सबसे भारी धातु ओस्मियम है, जिसका संकेत होता है OS। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और एक बात, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। क्या रहती है? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। गैलेना शीशा का अयस्क है। क्या? गैलेना जो है शीशा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। क्या? षष्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम है, जिसमें एकमात्र तत्व है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन कौन किया था? मोसले ने किया था। मेडलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। त्रिक नियम का प्रतिपादन डॉब रेनर ने किया था। त्रिक नियम का प्रतिपादन डॉब रेनर ने किया था। कौन किया था? डॉब रेनर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। श्वसन मंद दहन क्रिया है। श्वसन जो है मंद दहन क्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। पायरोलिगिनियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त होने वाले अवयव है। पायरोलिग्मिनियस क्या है? अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय अभिक्रिया होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। पृथ्वी पर यूरेनियम जो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। पराबैंगनी किरणें का प्राकृतिक स्रोत।
प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ के संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम परिणता होती है। हाइड्रोजन में हीलियम रहती है। देखिए एंटीमनी एक उपधातु है। क्या? एंटीमनी एक उपधातु है। लोहा का निष्कर्षण मुक्त हेमेटाइट Fe3O4 अयस्क से होता है। लोहा का निष्कर्षण मुक्त हेमेटाइट Fe3O4 से होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबा का निष्कर्षण मुक्त कॉपर पायराइड अयस्क से किया जाता है। तांबा का निष्कर्षण मुक्त कॉपर पायराइड अयस्क द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैली होती है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक क्या होती है? विषैली होती है। करायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? करायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। कागज है जो सेल्यूलोज का रूप शुद्धतम रूप है। लेकिन कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेमी होती है। क्या है? निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेमी होती है। कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 से और 10⁻⁻8 के बीच होती है। क्या होता है? कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻8 सेमी के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। रक्त कोलाइड का उदाहरण है। रक्त जो है कोलाइड का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ को विलेयता बढ़ती है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सीसा, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होती है। विरंजक चून के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग होता है। क्या होता है? विरंजक चून के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होती है। पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलिएस्टर को कहाँ? इंग्लैंड में विकसित किया गया था। ला एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। ला एक क्या है? प्राकृतिक प्लास्टिक है। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पैराफिन मोम
उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। DDT पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। क्या था? कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। सीमेंट में एल्युमिनियम की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। क्या था? अधिक मात्रा में रहने पर शीघ्र जमता है। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ। हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने को पानी को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.52 होती है। क्या होता है? 3.52 होती है। काला हीरो को कार्बोनेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर से होता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर से होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेंड से किया जाता है। किससे किया जाता है? पिंच ब्लेंड से किया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। क्या है? मोनोजाइट है जो किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है? उंगली पे सिल्वर नाइट्रेट का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। चांदी का गलनांक 960.7 डिग्री, क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व 10.47 होती है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जास्ते की परत होती है। क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड में चादर पर जास्ते की परत होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या 7 एवं 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या 7 एवं 18 होती है। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। गन मेटल है जो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। करेला में कार्बाइड मेमोडिकोसाइट के कारण होती है। कार्बाइड मेमोडिकोसाइट के कारण होती है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सागरीय जल की लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। टेप रिकॉर्ड की टेप पैरामैग्नेटिक चून से लेपित रहती है। टेप रिकॉर्ड की टेप पैरामैग्नेटिक चून से लेपित रहती है।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। क्या, फिर से देखिए क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने में के लिए क्रोमियम और निकिल प्रयोग किया जाता है, निकिल का प्रयोग किया जाता है। हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है, जिसका F9 होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है एवं गलनांक निम्न होता है। आयोडीन तत्व, देखिए, आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। आयोडीन तत्व है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। घरेलू परिस्थितक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया परिस्थितक का प्रयोग में लाते हैं। क्या है? घरेलू परिस्थितक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। किसने किया? जोसेफ स्पेडिन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक का भाग लेते हैं। क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। कोयला को तीनों किस्मों में एंथ्रासाइड में 96% कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। U-235 का नाभिक अस्थायी होती है। U-235 का नाभिक अस्थायी होती है। प्राकृतिक गैस में प्रयुक्त मीथेन रहता है। प्राकृतिक गैस में प्रयुक्त क्या रहता है? मीथेन रहता है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होती है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भारी, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। संश्लेषित क्या है? रबर है नियोप्रीन। बिलियन में विलय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेमी होती है। फिर से ये क्वेश्चन देखिए, बिलियन में विलय के अणु का आकार 10⁻⁻8 सेमी होती है। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से घटती है। बेकेलाइट एक तापदीरित प्लास्टिक है। क्या? बेकेलाइट एक तापदीरित प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है। मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है। निष्क्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। निष्क्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? हरा कशिश होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 के होल 3 SO4 के होल 3 24H2 फिटकरी का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। भारी जल का अनुभार 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन 22.4 होता है।
एल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होती है। नाभिक का आकार कितना? 10⁻⁻15 मीटर होती है। AU, AG, CU तथा FE में AU सबसे अधिक तन आघात वर्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित होती है। सबसे भारी रेडियो यीस्ट का प्रयोग ब्रेड मुलायम तथा लचीला बनाने में के लिए किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभ के विघटन ट्रिगर न्यूट्रॉन का काम करते हैं। ट्रिगर में न्यूट्रॉन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। पीतल, तांबा एवं जास्ता का मिश्र धातु है। पीतल, तांबा एवं जास्ता का मिश्र धातु है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना? 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु जो है सभी दिशा में दबाव बनाती है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों के दाब मापने में होता है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC गैस है। क्या है? CFC गैस है। घन धातु CuSN तथा Zn मिश्रण होता है। विरंजक चून का सूत्र CaOCl विथ Cl होता है। क्या विरंजक चून का सूत्र? फिर से देखिए, CaOCl विथ Cl होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सोडियम कार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चून का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। क्या है? ब्लीचिंग कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या किया? भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कार व मोटरों में प्रयुक्त किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। क्या? कार एवं मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल है हाइड्रोकार्बन है। कौन सा? हाइड्रोकार्बन है। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। अक्रिय गैसों की खोज रेमजे ने की थी। अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने की थी। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस है उसको किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। शराब में क्या रहता है? एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? तेल शोधक कारखानों में प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। पेट्रोल में एक विशेष प्रकार की गंध या गंधक
के कारण होती है? पेट्रोल में या पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार के गंध या गंधक के कारण होती है? आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। फिटकरी में जल के 4 अणु, फिटकरी में जल के यहाँ पे 24 अणु रहते हैं, 24 अणु होते हैं। अभी आप लोग को इससे बताए थे 24 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। संचायक बैटरी में किसका? सीसा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का व्यवसायिक नाम पोटाश एलम है। फिटकरी का व्यवसायिक नाम क्या है? पोटाश एलम है। तुतिया का व्यवसायिक नाम नीला कशिश है। तुतिया के व्यवसायिक नाम नीला कशिश है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कितने? फ्लोरीन के F9 की होती है। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। क्या नाम? अमोनियम क्लोराइड है। डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रीन है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन है। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः बिंच प्लेट के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः बिंच प्लेट के रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। घोल की क्षारीयता के लिए pH मान 7 से अधिक होती है। घोल की क्षारीयता के लिए pH मान 7 से अधिक होती है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है। क्या है? पीला फास्फोरस है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। ओजोन गैस चांदी की चमक क्या काला रंग में बदल देती है। शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस बनाती है, जिसको हंसने वाली गैस कहते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के NO2 होता है सूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के हरेक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है। अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होती है। अभी तक निष्क्रिय गैस कितना? 6 को खोजा गया है। 2 नंबर में, 10 नंबर में, 18 नंबर में और 36 नंबर में, 54 नंबर में और 86 नंबर में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 गामा किरणें का उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। इन्हीं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये आए तो स्किप मत करिए, उसको पूरा देखिए। इसी से कुछ मोटिवेट हम लोग को मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे होती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान संस्थान कहाँ? इज्जत नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोध संस्थान चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। किस पे का? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है।
पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी का आयु किसे किया जाए? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। किसी के द्वारा? जीवाश्म की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग से तैयार किया जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से एवं जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। ये क्वेश्चन दिमाग पे रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा। पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में होती है। पेट्रोलियम की समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। CCl4 की आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। pH मान निर्धारण सोरेनसन ने किया था। क्या था? pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से कौन जाना था? लिग्नाइट जाना जाता है। सिल्वर चांदी लैटिन नाम अर्जेंटम एजी है। सिल्वर चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम एजी है। सोना का लैटिन नाम ओरम है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फिलिप्ड कांच का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी लेंस में फिलिप्ड कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेशर कुकर में हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। हैंडल में किसके क्या प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद तीखा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ पोटेशियम साइनाइड है। क्या है? पोटेशियम साइनाइड है, जो कि चखने के बाद तुरंत चले जाइएगा भगवान से मीटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारी जल का जमाव बिंदु है 3.8 डिग्री सेल्सियस। कितना है? जमाव बिंदु है भारी जल का 3.8 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी बराबर होता 4.2 जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होती है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस अक्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस जैसे अक्रिय गैस भरी होती है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। हीलियम तो 2 ही आई है, उसमें 8 कहाँ से आएगा? बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होती है बाहरी कक्षा में। वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। वनस्पति घी जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया बनाई जाती है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विथ 2H2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विथ 2H2 होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। सोडियम को जल में डालने से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। विद्युत पर कुल देखिए, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण लगभग 2.5% है, कहीं पर 2.4 भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MOH। एल्युमिनियम का
प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है Al2O3 विच 2H2O है। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। वात्या भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टीन होता है। कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टीन होता है। कांच वस्तुतः बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच वस्तुतः बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है भविष्य में ईंधन? हाइड्रोजन है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं पर 35 भी दिया हुआ रहता है, लेकिन 3000 ही मारिएगा। प्राकृतिक रबर एसोप्रीन का बहुलक है। क्या? एसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोलियम का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। क्या? पेट्रोलियम का मुख्य घटक ऑक्टेन है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान में होता है। अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व का सभी गुण वर्तमान होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कहाँ है? कितना? 22.4 लीटर होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। चाय का उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। चाय का उत्तेजित पदार्थ क्या है? थीन होता है। जबकि कॉफ़ी का कैफीन होता है। कॉफ़ी का कैफीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्रेंशियम Fr होता है। फ्रेंशियम Fr होता है। आयरन सल्फाइड FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय पदार्थ में किसका शराब सड़ने से बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। क्या है? प्रयोगशाला में सबसे पहला पदार्थ बनाया गया था यूरिया। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, न्यू जो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। मैं राकेश, आज के वीडियो में बस इतना ही।